आज का विषय, क्या मरने के बाद हमें कुछ याद रहेगा या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है, क्या मरने के बाद हमें पृथ्वी की बातें याद रहेगी या हम सब कुछ भूल जाएंगे। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, क्या मरने के बाद हमें कुछ याद रहेगा या फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे तो यह सवाल सिर्फ मसीही लोग ही नहीं बल्कि गैर मसीही लोगों के मन में भी होता है। लेकिन दोस्तों, हर सवाल का जवाब बाइबल में है। जितना मनुष्यों के लिए जानना जरूरी है उतना सब कुछ परमेश्वर ने बाइबल में लिख दिया है। अब दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। हर कोई मरता है, लेकिन मरने के बाद या तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग और नरक को नहीं मानते, लेकिन एक मसीही व्यक्ति स्वर्ग और नरक के बारे में जानता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से स्वर्ग और नरक के बारे में बताती है। दोस्तों, आइए हम बाइबल से जानने का प्रयत्न करते हैं कि मरने के बाद हमें कुछ याद रहेगा कि नहीं। यशाया 65:17 कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। अब इन वचनों को पढ़ के सिखाया जाता है कि देखो यहां लिखा है कि मरने के बाद हमें कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन इससे एक वचन पहले यशाया 65:16 में बाइबल ऐसा कहती है कि क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। अब इस वचन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि पिछला कष्ट दूर हो गया। इसका मतलब यह है कि आपके कष्ट, सारे दुख जो आपके जीवन में थे वो भुला दिए जाएंगे। मतलब जो भी दुख आपने पृथ्वी पर, संसार में जितने भी आपने कष्ट भोगे हैं वो सारे दुख आप भूल जाएंगे। कोई भी दुख आपको याद नहीं रहेगा। जैसे कि यूहन्ना 16:20 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। वचन कह रहा है, संसार तुम्हें दुख देगा और तुम रोओगे, और यह वचन कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मतलब जब कोई मरने के बाद स्वर्ग जाएगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा, कोई श्राप नहीं, कोई चिंता नहीं। जितना भी दुख या फिर जितना भी कष्ट भरा जीवन आपने इस संसार में रहते हुए सहा है वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। और जैसे हमने वचन में पढ़ा कि आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, जैसे कि हमने यशाया 65:16 में सीखा। दोस्तों, ये सब तब होगा जब नया स्वर्ग और पृथ्वी होगी, तब शोक आनंद में बदल जाएगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 21:1 में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। ये सारी बातें यूहन्ना ने दर्शन में देखी है और यह अब तक हुआ नहीं है, होने वाला है। दोस्तों, एक मसीही व्यक्ति मरने के बाद स्वर्गलोक में होगा। देखिए, स्वर्गलोक मतलब वो स्वर्ग के जैसा होगा, स्वर्ग नहीं। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर यीशु के साथ 2 डाकू भी थे, उनमें से एक ने मन फिराया तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो दोस्तों, स्वर्गलोक मतलब ऐसी जगह जो स्वर्ग जैसी होगी लेकिन स्वर्ग नहीं। प्रकाशित वाक्य 6:9 और 10 में लिखा है,
जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। वचन 10 में उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। देखिए, ये वचन कहते हैं कि इन लोगों को मरने के बाद भी याद है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको याद है, इसलिए वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि हमारा बदला तू कब लेगा। दोस्तों, नए स्वर्ग और नई पृथ्वी जब होगी तब सब कुछ भुला दिया जाएगा और शोक आनंद में बदल जाएगा। तब हम परमेश्वर के साथ होंगे। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा, मतलब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और आगे प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और आगे लिखा है, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। मतलब ये सब नए आकाश और नई पृथ्वी के समय होगा। ये सब अंत की बातें हैं। तब सब कुछ भुला दिया जाएगा। लूका अध्याय 16 में वचन 19 से 31 तक एक धनी मनुष्य और लाजर के विषय में बताया है। लाजर एक कंगाल मनुष्य था जो एक धनवान मनुष्य की डेवढ़ी पर बैठा करता था, इस इच्छा से कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। अब ऐसा होता है कि वो कंगाल मनुष्य लाजर मर जाता है और लिखा है, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वो धनवान मनुष्य भी मरा और गाड़ा गया। आगे लिखा है, वो धनवान मनुष्य अधोलोक में जाता है। देखिए, यहाँ पर भी नरक नहीं कहा गया बल्कि अधोलोक कहा है। लूका अध्याय 16:27 में हम पढ़ते हैं कि धनवान मनुष्य अब्राहम से कहता है, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज। आगे वचन 28, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने उन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो वो धनी मनुष्य मरकर अधोलोक में है और मरने के बाद अब्राहम से विनती कर रहा है कि लाजर को भेज ताकि वो गवाही दे और मेरे भाई भलाई के काम करे ताकि वो लोग अधोलोक में ना आए। मतलब उसके मरने के बाद भी उससे सांसारिक जीवन के बारे में याद है। और इसी अध्याय के वचन 16:25 में अब्राहम धनवान से कहता है, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और लाजर बुरी वस्तुएं। मतलब देखिए, उसे उसके पापों को स्मरण करने के लिए कहा जाता है। मतलब इन वचनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जब तक कोई स्वर्ग लोक में है तब तक उसे कुछ बातें याद रहेगी, लेकिन जब हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में परमेश्वर के साथ होंगे तो सारे दुखों को भूल जाएंगे। मतलब सारी सांसारिक बातों को भूल जाएंगे। तब सारे धर्मी मनुष्य, सच्चे मसीही परमेश्वर के साथ होंगे तो अपने दुखों को पीछे छोड़ देंगे और सब दुख भूलकर आनंद से परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, आनंद से परमेश्वर के साथ रहेंगे। आमीन।